हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में पहले प्रश्न को जल्दी से हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे और टाइम आपके पास भी बहुत कम है तो हम लोग टाइम वेस्ट न करके जल्दी-जल्दी हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? 22, 18, 12 या 26? तो यहाँ पे देखेंगे भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के अंग भारत के कुल 26 संगठन हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 26। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा राइट 26। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संगठन में शामिल हुआ था? तो 1945 में, 1960 में, 1965 में, 1955 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। मिस्टर यूनिवर्स जो प्रश्न रहेगा ऐसा कि डिस्क्राइब करने लायक उसको हम तुरंत डिस्क्राइब कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय बॉडी बिल्डर कौन थे? मनोहर आहज, प्रेमचंद, मनोतोष राय, मौलाय राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाय राय, इसका राइट आंसर होगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा या वियना? तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के संदर्भ में सत्य नहीं है? हिमालयी नदियां सदाबहार हैं, प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी हैं, हिमालय नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं, प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है। तो इसमें पूछ रहा कौन सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालयी नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? हुगली नदी, मेघना नदी, जमुना नदी, पद्मा नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा नदी। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी की मुख्य शाखा को पद्मा नदी नाम से जाना जाता है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है, तो इसमें देखते हैं क्या होगा, गंगा, भागीरथी, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो कालिंदी का दूसरा नाम है यमुना नदी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, महानदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो महानदी नहीं मिलती है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है? वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। तो दोस्तों इसमें कई लोग कंफ्यूज होकर इलाहाबाद भी लगा देंगे, लेकिन आप सावधान रहेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है, इसका पूरा डिस्क्राइब दे दिया है डिस्कशन। तो देखेंगे यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार, थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ। जनगणना 2011 के अनुसार अगर देखेंगे गंगा की नदी के किनारे स्थित कुछ प्रमुख शहरों की जनसंख्या इस प्रकार है। तो कानपुर में उस समय जनसंख्या थी तो 30, यहाँ पे देखेंगे 30,15,645 थी। और यहाँ पे पटना में जो थी वो 25,14,590 थी। और वाराणसी में देखेंगे 15,97,051 थी। और इलाहाबाद में देखेंगे तो 14,72,873 जनसंख्या थी। तो इस तरह से गंगा किनारे बसने वाला सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन था? कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न, साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो साबरमती नदी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखेंगे तो राजस्थान से निकलती है। साबरमती नदी राजस्थान से निकलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, महानदी और ब्रह्मपुत्र, महानदी और गंगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? भारत से, चीन से, बांग्लादेश से, नेपाल से? तो ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल से। किस नदी को दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, चंबल, सोन, नर्मदा? तो यहाँ पे पूछा कौन सा नदी अमरकंटक से निकलती है, तो नर्मदा नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? गंगा, यमुना, ताप्ती, कावेरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। यमुना भारत की सबसे लंबी नदी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। भारत सरकार ने भारत में नदियों के प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। यहाँ पे प्रश्न को समझेंगे। भारत सरकार ने भारत में नदियों को
प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। तो कितने प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है? 9, 10, 11 या 12? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 प्रमुख नदियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्न में से कौन सी अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है? रूपेन, बनास, पेरियार, सरस्वती? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरियार। पेरियार नदी अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है। गोदावरी नदी किस राज्य में होकर नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है गोदावरी नदी किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? तो गुजरात से नहीं गुजरती है गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। उज्जैन में अगला कुंभ कब आयोजित किया जाएगा? 2028 में, 2022 में, 2030 में, 2025 में? तो राइट आंसर होगा 2028 में। किस राज्य सरकार ने पक्के बगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ने पक्के बगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा, केरल, असम, मध्य प्रदेश? तो मांझ जो है वह मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। तो कैसे याद रखेंगे? आप लोग जानते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्हें मामा नाम से संबोधित किया जाता था। तो यहाँ पे मांझ से हो जाएगा मांझ और मांझ से हो जाएगा मध्य प्रदेश। मांझ मध्य प्रदेश। थोड़ा सा भी आप कीवर्ड जोड़कर याद कर सकते हैं। मल्लिका साराभाई का संबंध है क्रिकेट से, शास्त्रीय नृत्य से, तानपुरा से, रसायन विज्ञान से? इसका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य से। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य सब प्रसिद्ध है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। 25वां देखेंगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, राहुल भद्र, मक्खली गोसाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया है? कुंडली ग्राम, वैशाली, गया, जिरंभिक ग्राम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिरंभिक ग्राम। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और इसी चैनल पर आपको डेली वीडियो मिलते रहते हैं जीएस के। तो जीएस के लिए आप कहीं नहीं, प्रैक्टिस के लिए यहीं पे आइए, पढ़िए कहीं, प्रैक्टिस पे यहीं पे। यहाँ पे देखते हैं सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था? राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला कौन था? पहला शासक, पहला नेता कौन था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधाकांत देव। राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन किया। उन्होंने 1830 ईस्वी में धर्म सभा का गठन किया था। और राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया तथा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था। यहाँ पे देखेंगे देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी तत्वबोधिनी सभा का गठन किया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था और 1828 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। ब्रह्म सभा और किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। लोकमान्य तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथ ऋषि भी कहा जाता है। इन्हें भागीरथ ऋषि भी कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अगर पूछा जाए कि किसे भागीरथ ऋषि के नाम से भी जाना जाता है तो बाल गंगाधर तिलक को भागीरथ ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल है? अवध, बंगाल, हरियाणा, पंजाब? तो सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल है बंगाल। तो बंगाल में सन्यासी विद्रोह देखेंगे। सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र बंगाल था और सन्यासी लोगों ने तीर्थ यात्रा पर लगे करों से असंतुष्ट थे। ये लोग शंकराचार्य के अनुयायी थे। 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? राय अयोध्या प्रसाद साहब, स्वामी शिव दयाल सिंह जी, पंडित ब्रह्म शंकर मिश्र जी, माधो प्रसाद राय जी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी शिव दयाल सिंह जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी शिव दयाल सिंह जी। देवबंद आंदोलन
यूपी उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 1900 में, 1888 में, 1885, 1866। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1866 ईस्वी। तो मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेने की मांग की? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश सरकार को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेने की मांग की थी। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की? जोनाथन डंकन ने, विलियम जोन्स ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, चार्ल्स ग्रांट ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 में 15 जनवरी 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना था। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। गवर्नर जनरल देखेंगे तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। भारत में प्रारंभिक प्राच्यवाद विलियम जोन्स थे। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, उच्चतम न्यायालय में वकील, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में अधिकारी। तो ये उस समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश थे। विलियम जोन्स इंग्लैंड में एक प्राच्य विद्वान और कवि के रूप में करियर के बाद कोलकाता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अदालत के न्यायाधीश के रूप में भारत सरकार आए थे। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कोलकाता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। यहाँ पे राइट आंसर होगा हिंदू कॉलेज कोलकाता। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी डी.के. कर्वे ने, एनी बेसेंट ने, रमाबाई रानाडे, हीराबाई टाटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे ने किया था। तो डी.के. कर्वे ने 1916 में, यहाँ पे देखेंगे डी.के. कर्वे ने 1916 में कहाँ पे किया था? पुणे में। 1916 में पुणे में इन्होंने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग जिसकी नियुक्ति 1917 में हुई को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यहाँ पे देखेंगे हंटर आयोग, सैडलर आयोग, स्ट्रेची आयोग, मैकडोनल आयोग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सैडलर आयोग। सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसकी नियुक्ति 1917 ईस्वी में हुई को सैडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इस आयोग का गठन माइकल सैडलर की अध्यक्षता में, यहाँ पे देखेंगे इस आयोग का गठन माइकल सैडलर की अध्यक्षता में किया गया था। सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु किया गया। इस आयोग में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भारतीय सदस्य भी थे। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? संस्थापक यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू शिव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। कई लोग यहाँ पे गलती से पंडित मदन मोहन मालवीय लगा देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे काशी विद्यापीठ के संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त हैं। फरवरी 1921 को असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्त एवं भगवान दास ने मिलकर बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। बनारस में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसने किया था? विवेकानंद द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा, दयानंद सरस्वती द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। एनी बेसेंट द्वारा बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के जनगण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया? 26 जनवरी 1912, 28 दिसंबर 1911, 26 दिसंबर 1911 या 27 दिसंबर 1911। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 इसका राइट आंसर होगा। निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली इस चैनल पर आपको जीएस के डेली 1-2 वीडियो मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो इसमें बोला कौन कठोरतम धातु है? तो इसमें टंगस्टन कठोरतम धातु है दिए गए। और सबसे कठोर धातु पूछा जाए तो सबसे कठोरतम धातु हीरा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।